हाँ बच्चों, ये हमने वर्क पावर एनर्जी का ये लास्ट आर्टिकल है, 7वां दिन है आज इसका। पूरी थ्योरी आपकी ख़त्म हो गई है। फार्मूला मैंने लास्ट में पिछले टर्न पे लिख दिया था और आज कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ये कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ दूसरी किताबों से हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई बस जो आरंभ में विरामावस्था में है 7 न्यूटन के किसी बल के प्रभाव से एक मेज पर गति करती है और मेज का गतिज घर्षण गुणांक दिया है 0.1। निम्नलिखित का परिकलन कीजिए और अपने परिणामों की व्याख्या कीजिए। पहला निकालना है लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। दूसरा है घर्षण द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। तीसरा है बस पर कुल बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। और चौथा है बस की गतिज ऊर्जा में 10 सेकंड में परिवर्तन। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ, पहले आप वो लिख लीजिए। m बराबर 2 kg, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है, विरामावस्था में है। गतिज घर्षण गुणांक दिया है 0.1 और बाह्य क्षैतिज बल दिया है 7 न्यूटन। बस तथा मेज के मध्य कार्यरत गतिज घर्षण बल बराबर Fk है और F नेट क्या हो जाएगा, F माइनस Fk। तो कुल बल 7 दिया हुआ है, Fk निकाल लेंगे। Fk बराबर क्या होता है, म्यू के आर और आर बराबर mg। तो म्यू आर दिया है, m दिया है, g दिया है। ये Fk कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन। तो नेट बल क्या होगा, 7 - 2, कुल 7 न्यूटन का बल लग रहा है और ये कितना हो गया, ये वैल्यू हो गई आपकी 5 न्यूटन। अब देखिए इसमें बस द्वारा पहले निकालेंगे, घर्षण बल Fk है, ये 5 न्यूटन निकाल लिया आपने। उत्पन्न त्वरण क्या होगा, बल नेट बल बटे द्रव्यमान, 5/2 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बल द्वारा परिणामी बल के अधीन 10 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी, s/ut + ½ at²। इनिशियल वेलोसिटी u 0 है तो s बराबर 0 × 10 + ½ और त्वरण निकाला ऊपर 2.5 और t है 10 सेकंड तो 10 × 10 तो ये 125 आ गया कुल चली गई दूरी। अब आप चारों चीजें हम निकाल सकते हैं। पहला है लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य, तो WF बराबर हो जाएगा FS cos थीटा। तो FS 7 × 125 और बल हॉरिजॉन्टली लग रहा है तो कोण 0 हो जाएगा, इसका 7 × 125, ये हो गया आपका 8750। घर्षण द्वारा किया गया कार्य WF, F माने फ्रिक्शन, W मतलब कार्य, FKS cos 180। घर्षण उसके विपरीत दिशा में लगेगा तो ये वैल्यू इसकी भी रख दीजिए और ये हो जाएगा 2 × 125 और -1 -250 जूल। तीसरा परिणामी बल द्वारा कृत कार्य W इन नेट, ये हो जाएगा F नेट × S × cos 0। तो 5 × 25 625 हो। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, और ये कितना आया 625। तो ये चारों आर्टिकल। अब अगला देखिए, किसी लोलक के गोले को क्षैतिज अवस्था से छोड़ा गया है। यदि लोलक की लंबाई 1.5 मीटर है तो निम्नवत बिंदु पर आने पर गोलक की चाल क्या होगी। ये दिया गया है कि उसकी आरंभिक ऊर्जा का 5% वायु प्रतिरोध के विरुद्ध क्षय हो जाता है, एनसीईआरटी में आया। तो यू क्या हो जाएगा mgh, और mgh में और कह रहा है कि इसका 95% काइनेटिक एनर्जी है, तो ये k बराबर 95/100 कर दें और mgh कर दें तो इससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वैल्यू रख देंगे और ये वेलोसिटी आ जाएगी। अगला देखिए, 360 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से उड़ते हुए एक वायुयान का 1000 किलोवाट वाला इंजन उड़ान के लिए कितना बल लगा रहा है, ये निकालना है आप। तो यहाँ P
P माने पावर W/T और W होता है F इंटू एस अपॉन T, तो P बराबर F इंटू बी, ये डेरिवेशन भी कर चुके हैं। तो F बराबर P अपॉन बी और P बराबर 1000 किलोवाट इंटू बराबर क्या हो जाएगा 1000 इंटू 10³ वाट। अब B बराबर 360 किलोमीटर प्रति घंटे दिए हैं, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये F कितना आ जाएगा 10⁴ न्यूटन या 10,000 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरह से देखा आपने। अब देखिए ये जो क्वेश्चन किताब के हैं ये 340 और 341 पेज इसी में जुड़ा हुआ है और इसका ये पहला दूसरा ये उसी न्यूमेरिकल, इसलिए इसमें न्यूमेरिकल नहीं लिखा गया है, ठीक है। जैसे पहला था के दिया होता है F इंटू एस, तो कह रहा है कि एस डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो एस बाय के बटे F, तो ये 400 दिया है, ये 25 दिया 16 मीटर हो। ये चौथा क्वेश्चन है M बराबर 100 ग्राम और B बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, तो mgh बराबर हाफ mv², तो h इसके b² अपॉन 2g, ये वैल्यू रख दो, h हो गया 20 मीटर। क्वेश्चन दिए हुए हैं u बराबर mgh, तो ये 100 इंटू 10⁻³ और इंटू 10, ये 100 ग्राम जब मान दिया इंटू 20, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 20। पांचवा क्वेश्चन है k बराबर हाफ mv², हाफ m 0.2 kg इंटू b 10 इंटू 10 जूल। महत्तम ऊंचाई पर मतलब वहां पे पूरी गतिज ऊर्जा इसमें बदल जाएगी स्थितिज ऊर्जा में, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा 10 जूल हो गया, ऊपर निकाला ही। कह रहा है 2.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो U बराबर हो जाएगा mgh इसका 0.2 10 इंटू 2.5, तो U बराबर 5 जूल। फिर 2.5 मीटर की ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा, तो k बराबर 10 - 5, तो ये क्या हो गया 5 जूल हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बस की वेलोसिटी दी हुई है और जब टकराते हैं इसमें तो दोनों मिल के चलेंगे, तो कहता है कि अब इनकी चाल आधी हो गई पहले, तो पहले में u1 रखा बाद में u1/2 रखा, पहले मान m1 रखा और बाद में m1 प्लस m2, क्योंकि दूसरा पिंड स्थिर है, तो 2m1 बराबर m1 प्लस m2 और 2m1 माइनस m1 इक्वल टू m2, यानी m1 बराबर m2 और m1 कितना 3 दिया है, तो m2 भी 3। अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें कह रहा है उच्चतम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा बराबर निम्नतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा, फिगर बना हुआ किताब। क्वेश्चन नंबर 18 है mgh बराबर हाफ mv², तो v बराबर √2gh, तो v बराबर 2 इंटू 9.8 इंटू 0.4 h दिया है, d बराबर 7.84 या v बराबर हो गया 2.8 मीटर पर सेकंड। फिर ये कह रहा है कि नीचे बिंदु पर गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा ऊपर, तो हाफ mv² इक्वल टू mgh और ये एंगल sin 30 दिया हुआ है, तो ऐसा b² बटे 2 इंटू 2 b² बटे g, ये वैल्यू रख देंगे 8 मीटर 0.8 मीटर यानी 80 सेंटीमीटर ये हो जाए। फिर एक स्प्रिंग ये गिराया जाता है और मान लीजिए वो स्प्रिंग ऊपर से 1 सेंटीमीटर दब जाती, तो ऊर्जा क्या होगी mg और h प्लस x, mgh प्लस mgx, जितनी स्प्रिंग दब जाएगी, और ये बराबर हो जाएगा हाफ kx²। x क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये दिया हुआ है 1960, तो m रखा 2, g 9.8, h 40 सेंटीमीटर से गिराया गया तो 0.40 प्लस x और हाफ k की वैल्यू 1960 x², तो 2 इंटू 9.8 980, ये 0.40 प्लस x इक्वल टू x², या 2/50 इक्वल टू 0.40 प्लस x इक्वल टू x², या 0.40x इक्वल टू 50x², ये 50x² माइनस x माइनस 0.4 इक्वल टू 0, तो ये सॉल्व कर लीजिए तो x 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं इसके, जो भी ये 2 पेज में देखिए यह अंकित क्वेश्चन जो है दिए गए हैं, और इसमें से काफी क्वेश्चन मैंने ऊपर लगा ही दिया है, जैसे मैंने इसमें फर्स्ट लगाया है, फिर
सेकंड लगाया है, फिर चौथा लगाया है, और फिर इसमें इस पेज में कई क्वेश्चन लगाए हैं। यहाँ पे ये बोर्ड में जो आया है ये 2016 में क्वेश्चन 12 लगा दिया है। फिर इसके बाद ये फिगर वाला देखिए 3 लगा दिया है। बाकी आप कोशिश कीजिएगा, लगाइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब फिर अगला आर्टिकल आपको नेक्स्ट अब नया टॉपिक शुरू करेंगे। हीट, अगला टॉपिक जो होगा वो सेंटर ऑफ मास, ये शुरू करेंगे। ठीक।